आज मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो बाकायदा समात थी फुल कोर्ट की 13 जजों की, वो अपने इख्तिताम को पहुंची। मगर अभी ये मालूम नहीं कि वो मंतकी इख्तिताम को पहुंची या गैर मंतकी, क्योंकि फ़ैसला महफूज हो गया है। और सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही था कि क्या जो मखसूस नशस्तें हैं इलेक्शन के बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, या फिर ये नशस्तें जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है कि हुक्मरान इत्तेहाद यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पूरी समात में वो तो खुद फरीक ही नहीं थी, मगर एक आइनी तौर पर एक सवाल ज़रूर उठा और मुख्तलिफ जजों ने भी उठाया कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है ये अख्तियार ही नहीं था कि किसी भी बड़ी सियासी जमात के तमाम उम्मीदवारों को बैक जुम्बश कलम जो है आज़ाद करार दे दें। तो आज की समात जो है बड़ी मुख्तसर थी और आज फ़ैसला महफूज हो गया है। और आज की इस समात के बाद अब हम सब दोस्त जो आज यहाँ प्रेस रूम में बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, मुख्तसर तारफ़ करा दूँ, हम आज यहाँ जो फुल कोर्ट 13 जजों की थी उन जजों की तस्वीर लेके बैठे हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे ये दोस्त क्या कहते हैं कि कौन सा जज क्या सोचता है और वो कौन से सवालात हैं जिनके जवाब इन जजों ने देने हैं, और वो कौन से मुमकिन जवाब हैं कि जिनके बारे में मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो अक्सरियत में आ सकते हैं या अक़लियत में आ सकते हैं। तो इन जजों की तस्वीर के साथ मैं अपने आज के साथी जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी राय लूँगा। मेरे साथ हसनात मलिक मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सुहेल रशीद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, और जुल्करनैन इकबाल हैं। तो सबसे पहले तो ये 13 जजेस का ये एक तस्वीर हैं। हम हसनात मलिक आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जितने भी जजेस हैं, आपके ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरफ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए मतुल्ला जान साहब, ये अंदाज़ा हम रिमार्क से, ऑब्जर्वेशन से जजेस की लगा सकते हैं जो रिज़र्व सीट की इसमें मुख्तलिफ हेयरिंग में जजेस ने दी हैं। अब जस्टिस काजी फैसा जो हैं वो बड़ा जो है वो क्लियर कह रहे हैं कि टेक्स्ट को देखें, और टेक्स्ट में ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलती हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पीटीआई हमारे सामने नहीं है। तीसरे एक चीज़ में सारे ये 13 जज यूनानिमस हैं कि जो ये आर्डर है जनवरी 13 का, ये इसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई। और एक चीज़ पे ये है कि जी ये पीटीआई अगर जो है वो इनके जो कैंडिडेट हैं ये पीटीआई ज्वाइन करते तो इनको रिजर्व सीटें मिल जाती। चले एक सवाल तो बड़ा ये मामला है कि पीटीआई सामने नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्टी नहीं है, और हुक्मरान इत्तेहाद सामने है। वो सामने है क्योंकि वो उनकी जो टेक्स्ट वो उनको बता रहा है। नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद भी फरीक तो नहीं है। देखें आज इनको जो जस्टिस काजी फैसा जो बार बार बात करते हैं ना, उसका जवाब आज जस्टिस हसन रिजवी ने दिया है। उन्होंने कहा आइन में कहाँ लिखा है कि ये जो हम कहते हैं कि 78 सीटें जो माले गनीमत हम इस वजह से कहते हैं कि इनको बचा के इलेक्शन कमीशन ने रखा था और फिर तकसीम दिया था। आप कहते हैं ये सीटें हुक्मरान वो कहते हैं कहाँ लिखा, वो ये इनका जो ये था कि जी टैक्स बड़ा क्लियर है, हम टैक्स से बाहर नहीं जा सकते। टैक्स में ये लिखा है कि हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें दी जाएंगी, नहीं लिखा, ये आइन में नहीं लिखा, मगर काजी साहब बार बार कह रहे हैं टैक्स क्लियर है। सिर्फ इस हद तक तो वो कह सकते हैं कि जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातें हैं उनके अंदर ये तकसीम होगी, मगर ये कहना कि ये सीटें जो हैं हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम होगी आइन में दिए गए फार्मूले से हट के, उससे भी आगे जाके या इजाफी, ये शायद मुश्किल होगा। तो काजी फैसा शायद आप कहते हैं हुक्मरान इत्तेहाद को सीट देना चाहते हैं, आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। और चीफ जस्टिस काजी फैसा पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, और अकेले नहीं हैं। अच्छा, उनमें कौन कौन? मेरी राय में अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है, राय किया उसको कहूँ, अभी तक की जो रिमार्क्स है जैसे आपने फरमाया कि हम ऑब्जर्व करते हैं, चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन भी हो गए, ये हो गए, अमीनुद्दीन साहब हो गए, मोहम्मद अली मजहर साहब अभी तक इनके साथ। अच्छा, नहीं ये देखिए और जो पक्के, अच्छा आप कहते हैं नहीं मख्तर अफगान साहब को डालें, अफगान और जस्टिस इरफान सादत। अच्छा एक सेकंड जी, इरफान सादत साहब, नईमत अफगान साहब, ये 4 जजेस कहते हैं हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें मिलेंगी। ये काजी साहब के साथ है, जो काजी साहब कहते हैं ये उनके साथ बरकरार रखा जाए।
मोहम्मद अली मजहर साहब को सिर्फ मैं मार्जिन दे रहा हूँ कि पहले जब 3 रुकनी बेंच में बैठे थे तो इन्होंने कहा था कि जी हुक्मरान इत्तेहाद को भी कैसे दी जा सकती है, कैसे? लेकिन मालिक गनीमत 13 कैसे रुकनी बेंच में इन्होंने ऐसी कोई बात वाज़े तौर पर नहीं की, इसलिए ये 5वें हो सकते ये हैं मतलब इनके मिडल साथ। में है। हाँ, इनको हम ऐसे करते हैं कि इनको हम साइड पे रख देते हैं, अभी इनका तय ये होगा ये swing- इधर जाएंगे या किधर swing जाएंगे। vote। जी। अच्छा, दूसरा जुल्करनैन इकबाल साहब, आपके ख्याल में दूसरी राय क्या है कि क्या कोई ऐसा जज है इनमें कि जो चाहता हो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें जानी चाहिए? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इन तमाम बाकी जजेस में, या वो सीटें पीटीआई को देंगे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देंगे। अगर तो ये 187 का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते जो मुकम्मल इंसाफ का है, तो फिर मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तक महदूद रहेगा, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो सीटें जा सकती हैं जिनकी तरफ से मेरी नज़र में वो मंसूर अली शाह साहब हैं। अच्छा, हाँ वो जी। आप कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देंगे? 187 का इस्तेमाल करके हाँ, दे सकते हैं, 187 का करके पीटीआई को दे सकते हैं। या पीटीआई को दे सकते हैं, मतलब हुक्मरानों को नहीं दे सकते वो नहीं, अभी उसमें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बताएं, कोई है ऐसा जज जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देगा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मेरा ख्याल है फिर ये इनको उधर कर रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद को जाती मुझे नजर नहीं आ रही। क्यों कोई भी जज नहीं है? क्यों जी यार? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक मैं भी कन्विंस हूँ कि अभी तक कोई वाजे कम अज नहीं, कम लेकिन किसी ने आज ऐसा तासुर नहीं दिया कि कोई उनकी फेवर में है। ठीक है जी। नहीं, मेरा ख्याल है कि सुन्नी जैसे आयशा मलिक और जैसे मुनीब अख्तर हाँ हाँ, और जैसे शाहिद वहीद जो है, अच्छा, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, ये 3 जो है ना, ये कह रहे हैं कि जो मुझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बताएं ना, कोई है ऐसा आपके नजदीक है या कोई नहीं है? देखिए, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई मेरे ख्याल में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो ये सीटें देने के लिए कोई भी जज शायद राजी बिल्कुल। नहीं होगा, क्योंकि उसका पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस डाउटफुल है। अब तीसरी ऑप्शन क्या है? कैसे डाउट पीटीआई। है? आज उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन पे पार्लियामानी पार्टी उनको डिक्लेयर किया है, अब उससे अब सिर्फ उन्होंने रिजर्व सीट नहीं दी है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिजेक्ट कर सकता था कि जी ये जो पीटीआई, ये जो आज उन्होंने इरफान सादत साहब ने कहा जी बोनस मिला है, ये 86 सीटें बोनस में जो चलें इलेक्शन कमीशन ने उनको इंडोर्स की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी गलत इंटरप्रेट की है और इंडिपेंडेंट के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत से गलत अंडरस्टैंडिंग, गलत तशरीह अगर की भी हैं। अब तीसरी ऑप्शन मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या कौन से जज हैं जो ये चाहेंगे कि आइन की तशरीह करते हुए, पॉलिटिकल पार्टी की तशरीह करते हुए पीटीआई को बतौर एक सियासी जमात तस्लीम किया जाए? इलेक्शन जैसे के कमीशन के कंडक्ट पे सवालात उठाएंगे जो जजेस हैं, वो आप देखेंगे, क्योंकि नहीं, पहले इसमें- मुझे ऑप्शंस पे आने देना नहीं, कि उस- पीटीआई को कितने जजेस चाहेंगे कि इनको पीटीआई को ये सीटें मिल जाएं? कौन कौन से जजेस हैं जी? मैं इसमें सबसे मेरी ऊपर राय जो में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के साथ एक होंगे। एक सेकंड जो जी, सबसे- ये जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए, मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला साहब को जस्टिस लें। अतर मिनल्ला साहब जस्टिस अतर इनके मिनल्ला साथ आ गए होंगे। जी, और जस्टिस आयशा मलिक भी इनके साथ जस्टिस जाएंगे। आयशा मुनीब अख्तर मलिक, साहब भी इनके जस्टिस साथ मुनीब होंगे। अख्तर भी इनके साथ जाएंगे। मुनीब अच्छा, अख्तर साहब को और पहले ये डालें। 4 कंफर्म है। अब मैं जब नहीं, ये- शाहिद वहीद साहब को भी ऐड करें और हसन अजहर रिजवी साहब को मेरी तरफ से ऐड करें। नहीं, एक सेकंड जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो 4-5 पाँच। जजेस हैं ये पीटीआई को भी सीटें दे सकते हैं? दे नहीं सकते क्या? इनकी तो रिमार्क तो बड़ा, ये तो 187 के इस्तेमाल के सबसे बड़े बार नहीं, बार देखें, 187 कोई जुरिस्डिक्शन तो नहीं है असल में। 187 का इस्तेमाल करें या ना करें, इस मामले में वो आइन के आर्टिकल 56(1)(d) की जो तशरीह करनी है वो तो तकसीम की तशरीह है ना, असल में आर्टिकल 17 की भी तशरीह है मेरी जो राय कि में इस मामले में कर 187 या सकते हैं। 184(3) में जाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं जब है। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड एक पेश किया और उसमें 6 लोग ऐसे कम अज कम सामने आए जी। हैं जिनकी वाबस्तगी PTI से है। पीटीआई से है, तो अब एक फाइल के ऊपर मौजूद चीज है जिसपे कोर्ट अपनी राय दे सकती है कि ये इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर इनको ठीक है, आजाद आप ये रखा कह रहे हैं कि फिर ये जो 5 जजेस है ये क्लियर हैं कि ये पीटीआई को जो है आर्टिकल मेरी- 17 की तशरीह करके वो दे सकते यस, हैं। वो रीजन कोई भी हो सकती मेरी है। जाती आप इक्वेशन हमें में reason मेरी दो। जाती जो एक चीज मैं सोच रहा था और मेरे जहन में आई, अगर मोहम्मद अली मजहर साहब चीफ जस्टिस वाली उसमें आ जाते हैं, 5 हो जाते हैं इस तरफ, हाँ, तो 5 तो ये हो जाएंगे जो कहेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला एज इट इज बरकरार। मतलब ये मोहम्मद अली मजहर ठीक है, साहब अभी अगर आ जाए, फैसला मैं फर्जी इनको अच्छा, छेड़े नहीं। इनको फर्ज सेंटर में करते हैं रखें। ना, नहीं, नहीं, फिलहाल एक ये मिनट फर्ज सोहेल करें, की हद तक जो फर्ज मेरी- करें ना। जो मेरी हद तक आप इसको 1 मिनट के लिए रख लें। 1 मिनट के लिए रख लें जी। 5 हो गए चीफ जस्टिस साहब के साथ जो कह रहे हैं कि बशमूल चीफ जस्टिस कि ये पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर एज इट इज रहे। बाकी बचे हैं 8, उनमें से 4 अगर जाते हैं कि जी पीटीआई को दे देते हैं और 4 अपनी वजूहात पे कहते हैं कि नहीं पीटीआई को नहीं, लेकिन हुक्मरान को भी नहीं जा सकती, तो अब फिर- मुझे आप कोर्ट ऑर्डर बना के दिखाएंगे, कोर्ट ऑर्डर क्या होगा? 5 4 4
एक सेकंड जी, 5-8 क्यों आप ऑर्डर आप होगा? ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली मदद साहब अगर हुक्मरान इत्तेहाद को देने के लिए राजी हो जाते हैं, जो मुझे लगता नहीं है क्योंकि मोहम्मद अली मदद साहब ने इतना कैटेगोरिक अभी तक बात नहीं की, तो अगर हो भी जाते हैं तो ये पीटीआई को सीटें देने वाले, हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें देने वाले 5-5 से बराबर है। अब जो स्विंग है वो क्या है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, आपके ख्याल में उनका कोई माइंड नहीं बना कि अच्छा, किस तरफ मैं अपना जाएंगे? माइंड और दूं? जस्टिस हसन अली अच्छा और जस्टिस नहीं, याहिया मैं अफरीदी- मेरी एक राय पूरी होने दें। मैं जस्टिस शाहिद वहीद को इसमें नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि 5 चीफ जस्टिस साहब के बशमूल 5, 4 जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस अतर मुल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, 4 जस्टिस जमाल मंदोखेल, हसन अली रिजवी, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद। अच्छा, ये अब चार अगर इसमें आता है, ये 5 कह रहे हैं कि जी पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है, बाकी 8 में 4-4 की डिवाइड है और वो अपनी वजूहात पे 2 लाख चीजें दे रहे हैं। जो 4 पीटीआई को दे रहे होंगे वो प्रेयर तो लो नहीं कर रहे हाँ हाँ जो उनके सामने है। ठीक है। तो इट मीन अब सवाल आगे ये होगा, जब वो उस प्रेयर को लो नहीं कर रहे, एक नई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो फैसला क्या होगा? 5-4 या 5-8 एक फैसला, एक क्या फैसला होगा? नहीं, मैं बताता हूँ। Order फैसला of the ये court. होगा कि 8 जजेस ने ये तय किया है कि हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें नहीं मिल सकती। पहली बात तो ये तय हो गया, हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं मिल सकती। अब किसको मिलेंगी उस पर तकसीम आ गई है। इन्होंने कह दिया कि हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेगी, 4 ने कह दिया कि हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं मिलेगी, बाकी 4 ने कह दिया कि ये सुन्नी इत्तेहाद को, लेट्स से ये कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद को मिलेगी और 4 कहते हैं किसी को नहीं मिल सकती। या तो पीटीआई को मिल ये सकती फिर टाई हो गया टाई टेक्निकली हो गया। सीटें देने की हद तक। देने की अगर टाई हो गया तो क्या लेकिन बात रेफरी ये है जस्टिस कि- मुसर्रत अली आएंगी? अगर वो आएंगी तो क्या 13 के ऊपर लगेगा या 8 के ऊपर लगेगा? देखें ये सुहेल की राय है जी। अच्छा, एक सेकंड राय नहीं, मफरूजा कह रहे हैं। मफरूजा कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है। एक सेकंड जी सर। अच्छा, मेरे हिसाब से ये शायद वही साहब ये इस तरफ होंगे, अगर मैं अपनी फाइनल इक्वेशन आपको दूं, और हसन अजहर रिजवी साहब को भी यहाँ पे रखें, जो जमाल साहब इधर इस अच्छा। कॉर्नर पे आएंगे। हाँ, ये तो मेजॉरिटी होगी फिर। सुने सुने सुने, हाँ हाँ 6-6 दोनों साइडों पे हो गए बराबर। हाँ। या ये अफरीदी साहब स्विंग पे हैं, ये पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद को देना देंगे, हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं देंगे, अच्छा, मेरी हुक्मरान नज़र में। इत्तेहाद को नहीं देंगे। नहीं देंगे। अच्छा, ये हमेशा से की तरह बीच में रहेंगे। ये अभी तक इनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं आ रही। मैंने इनको रीड आप किया ये वो कह ये रहे है हैं कि कि शायद याहिया गवर्नमेंट अफरीदी स्विंग वोट है। स्विंग वोट है। 6-6 मेरे हिसाब से दोनों साइडों में ये बराबर कहेंगे है, कि हुक्मरान ये स्विंग इत्तेहाद को वोट है। दें, ये कहेंगे हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं पीटीआई को दे। आप ये कह रहे हैं पीटीआई के लोग हैं, सारे पीटीआई को वोट देने वाले नहीं। मखसूस नशिस्त है। पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद को उनमें से किसी को दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये किसी को नहीं, ये तो फिर तकसीम हो गए ना आपस में, ये तकसीम हो गए। और इन्होंने कहा हुक्मरान इत्तेहाद को देनी है, तो मेजॉरिटी तो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए होगी क्योंकि ये तो आपस में तकसीम है। नहीं नहीं नहीं, अब एक चीज को समझें, ये सारे वो हैं जिन्होंने, अलाउ करेंगे वो डिसमिस करेंगे ये हाँ, एक ने अलाउ करनी, एक ने डिसमिस करनी है। ये वो सारी पार्टी हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद को जो नहीं देंगे, उसमें 6 ही हैं, 7वें इनको भी ऐड कर लें। ये 7 कह देंगे गवर्नमेंट को नहीं जा सकती। अब आगे जानी किसको है, उसमें फिर आके यहाँ पे इनमें ये डिवाइड आएगी। हो सकता है ये कौन किसके साथ, कोई पीटीआई को देगा इंसाफ मुकम्मल करते हुए, कोई हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद को दे दें, हो सकता है ये सारे के सारे पीटीआई के खाते में चले जाएं, या इनमें भी डिवाइड आ जाए। उस सूरत में आगे फिर टेक्निकल इशू बनेगा। लेकिन मेरी नज़र में हुक्मरान इत्तेहाद को ना देने में या अफरीदी साहब इन सारों के साथ होंगे। तो फिर ये सीटें जाएंगी अच्छा किधर? मतीउल्लाह जान साहब जरा हो सकता है खाली छोड़ दीजिए। देखें बात यह है कि अब तो जो मुझे ये आज की रीडिंग से भी बड़ा वाज़ेह है कि मेजॉरिटी जजेस कम से कम हुक्मरान जो जमातों को जो नहीं देने, रिजर्व सीटों की हामी नहीं है, यानी माले गनीमत की कोई हामी नहीं। अब जो प्लान बी चल रहा है वो ये है कि जी दोनों कुछ ना हुक्मरान जमात को दिए जाए ना पीटीआई को दी जाए, और कोई ऐसा गड़बड़ कर दिया जाए कि एक हफ्ते में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ जाए, और ताकि जो असल पर्पस है इस केस का वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती हो जाएगी जब ना, तक देखिए। सीटें ना हुक्मरान इत्तेहाद को मिले। नहीं कैसे तो होगी 313 अगर कर दें ईमान को, वो कैसे कर सकते हैं? Complete- आइन में लिखी हुई कहानी है, से- आइन को नहीं रीराइट कर आइन में तो सकते। 211 भी लिखा हुआ है, क्यों फिर प्रेसिडेंशियल नहीं, रेफरेंस आइन के चलेगी? शिक की और बात है और आइन के मतन की और बात है। देखिए शिक मैं- का नंबर कोई मैटर अच्छा, नहीं करता। देखें मेरे ख्याल में जो यहाँ जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो कि जी कितने जजेस जो हैं जो बड़े क्लियर हैं कि जो है ये पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है सीटें, उनमें जो है वो अच्छा असनाद साहब, आप अपनी सेटिंग कर दें, फाइनल बताएं कि आप ये किस तरफ जा रहे हैं मामला। आप अपनी मर्जी का ये बोर्ड बना लें। अच्छा हाँ जी, ये कौन है जी? ये क्या करेंगे जी? ये रिजवी साहब, नहीं रिजू साहब ने उतरे रहने दो। अच्छा,
आप बता भी देना ये क्या है। अच्छा ये क्या है जी? ये जो लोग हैं, ये मंसूर अली शाह साहब की जो किताब है, जी जी, ये क्या कह रहे हैं? ये जो है ये पीपल मैंडेट कहते हैं कि दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट, और ये पीटीआई को देंगे। अच्छा गुड, ठीक ये है। तो फिर 6 हो गए। ठीक है। और दूसरी पीटीआई जो तरफ मांग ही नहीं रही, अब ये जो है पीटीआई ने मांगने की जरूरत नहीं, आइन की नहीं तरह नहीं मांग भी नहीं रही। और आज जब कहा गया कि क्या पीटीआई को दें, ओ तो भाई वो- कहा उन्होंने नहीं, असेंबली में सुन्नी भाई राज वो- कौंसिल है उसे वो- दें। वो यार, भाई आइन किसी की की तशरीह कह भी तो रहे हैं, आइन करनी की है तशरीह ना, की बात आइन है की ना। तशरीह की ये बात सुन्नी है। इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई एक ही बात है ना। हाँ। इसमें छोड़े जिन पे काम जारी है कौन काम कर रहा है? कन्विंस मजदूर लगे बात ये है कि वर्क इन प्रोग्रेस। जो आपको भी पता है 20 मिनट के अच्छा, आर्गुमेंट इन के डेढ़ तीन- हफ्ते के लिए केस एडजस्ट इन हुआ तीन ने आप कहते हैं अभी माइंड नहीं स्विंग बनाया, स्विंग वोट जो है ना, इनका माइंड शो नहीं स्विंग हुआ। वोट है नहीं आप बताएं, इतनी hearings नहीं, हुई कम है, से कम ये तीन जो है ना, ये हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं देने वाले। ये नहीं देने वाले, नहीं देने तो ये कहाँ खड़े फिर? यही तो मसला आप है सीटों की बात कर रहे हैं जी। जी जी, ये ये कहाँ खड़े हैं? ये अब यही बात है कि क्या इसको खाली रखा जाए या ये पीटीआई को दी जाए। कम से कम ये हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं देना। अच्छा मलिक साहब, इस हवाले से अगर यहीं पे बात रोके ना, तो ये 6 तो मेजॉरिटी में आ गए जिन्होंने पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद को दे दी। 4 ने आपकी डिवाइड के मुताबिक 4 ने ये कह तीन दिया, अगर उनके साथ मिल गए तो वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे। तो वो जब आप खुद कह रहे हैं कि ये 3 हुक्मरान को देने के हक में नहीं है, अच्छा मैं अब आप ये तो बताऊं, देखिए ना, देखिए, अब कुछ ये और भी भी तो हो कहा है सकता है। ना। सुने मेरी और बात। अगर 3 ये अच्छा, नहीं, मलिक साहब एक सवाल एक है, और आखिरी बात हाँ। ये है कि कारी साहब भी तो अपने गिव एंड टेक कर सकते हैं ना, कि हाँ। अगर आप ठीक है जी, कोई इस किस्म की इंटरप्रिटेशन आ जाए और ना उनको ने, असल तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर्पस है ना, मैं आपको बाकी तो बताऊं, पीटीआई को भी फायदा काजी साहब के सामने क्या प्रायोरिटी होगी मेरी राय कॉन्स्टिट्यूशन में? अमेंडमेंट। मेरी राय में काजी साहब की एक ही मासूमाना शर्त हो सकती है कि 13 जनवरी के फैसले के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन ना दी जाए, तो वो शायद जो है पीटीआई को ना सही तो सुन्नी इत्तेहाद वालों को, वो इन्हें तकसीम करने के लिए हो सकता है कहेंगे हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ चले जाते हैं ये 4 जज, और सुन्नी इत्तेहाद का जब ये कहेंगे तो हो सकता है इनमें भी तकसीम आ जाए। ये जो अभी 6 जजेस हैं जो कि मंसूर अली शाह साहब के ग्रुप में हैं, तो वो सुन्नी इत्तेहाद का नाम लेके काजी साहब इनको तकसीम कर हालांकि सकते हैं। देखा- शर्त सिर्फ ये है कि 13 जनवरी के फैसले के बारे में कोई बात ना हो जाए। कोई 4-5 जजों ने कह दिया कि वो फैसला जो था उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है या देखने की ज़रूरत है, या वो उसकी वजह से सारा बुरान पैदा हुआ, तो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ये कहेंगे बस उसको बचाने के लिए कुछ भी होगा। अच्छा, हालांकि देखा जाए तो हसन रिजवी साहब के जो रिमार्क्स हैं, इन्होंने कहा था कि बल्लेबाज के साथ क्या असर हुआ, नजरियाती की जब बात कर रहे थे ना, जैसे आज उन्होंने कहा आइन में कहाँ लिखा है कि आप, तो मैंने इसीलिए इनको उस खाते में डाला था। साहब आपने एक मैं किसी और वजह से इनको इधर डाल रहा हूँ क्योंकि तजर्बात भी होते हैं। अच्छा, ये खुफिया तजर्बा है, बता सुप्रीम नहीं कोर्ट सकते। प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट में हमने देखा है ना कि इन्होंने, ये वो थे 2 जजेस जिन्होंने जो है वो जस्टिस काजी फैसला की जो ओपिनियन थी या मेजॉरिटी 10, इसमें ये 2 जजेस थे, और इन्होंने कहा था कि माजी से इतलाक ना हो 2 जजेस जो जैसे हसन रिजवी और जैसे मोहम्मद अली मदर। तो इस वजह से इनमें ये है कि आप ये नहीं कह सकते, हालांकि जैसे हसन रिजवी के रिमार्क्स बड़े क्लियर है, तो देखते हैं असल जो है ना ये 3 पे सारा अच्छा, मामला अब मैं रहेगा। आपको फाइनल अच्छा, तो सेटिंग मलिक एक आप सेटिंग अपनी सेटिंग दें, मैं आप अपनी अपनी सेटिंग setting मैं एक मलिक सेटिंग साहब, मंतो खेल साहब आपको काजी साहब के साथ जाते नजर नहीं आ रहे? देखें काई साहब के साथ ही वो ये है कि क्या पता काई साहब को अपने साथ मिला लें, कोशिश तो उनकी होगी, लेकिन अच्छा। बात यह है कि काई साहब लेकिन वो कहते हैं वो जिस तरह पैसे को खींचे, ज्यादा पैसा थोड़े को खींच लेते, तो मेरा ख्याल है काजी साहब उनको खींच लेंगे, नहीं, वो काजी साहब को नहीं खींच बलूचिस्तान भी बलूचिस्तान को खींचता है, बट एनीवे हाँ। मेरी राय वाह, में मेरी सोना तांबे की बड़ी लेकिन अच्छा, सर यहाँ 2 अच्छा, बलूचिस्तान सुने, वाले हैं ना। like, मेरी राय में ये नहीं मतलब बात साहब। मेरी राय में हम्म। 13 जनवरी का जो बल्ले वाला निशान का फैसला था उसमें मोहम्मद अली मदर साहब काजी साहब के साथ थे। जी अब अगर वो काजी साहब को डिच नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में ये डिचिंग तो लीव ग्रांट की सुने, इन्होंने। हाँ लीव भी ग्रांट, सुने लीव बेशक ग्रांट की, फ्यूचर उस की वक्त- चीफ जस्टिस सर उस देखें, वक्त बेंच का सरबराह और स्टे था भी ना। किया। सुने अब होगा क्या, अगर मदर साहब जो हैं बज़ाहिर मुझे लगता है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक शायद काजी साहब की तरफ आ जाए, हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ नहीं। और ये एंड पे ये भी हो सकता है कि मदर साहब इन्हें काजी साहब को इस शर्त पे ज्वाइन कर लें कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दें, पीटीआई ये मतलब हुक्मरान इत्तेहाद को ना दें, और इस बुनियाद पे ये भी हो सकता है कि हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो भी इस तरफ आ सकते हैं, और जमाल खान मंदोखेल भी। ये एक अल्टीमेटली जो रेजोल्यूशन हो सकता है या मुत्तफ़क़ा चीज़ एंड पे हो सकती है, काजी साहब बड़ी अच्छी बारगेनिंग पोजीशन में हो सकते हैं, क्योंकि पीटीआई को, अगर ये लोग पीटीआई को तरफ जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद अली मदर साहब पीटीआई को मकसूद नशस्तें देने की हद तक जाएंगे,
या हसन अजहर रिजवी साहब पीटीआई को, क्योंकि ये पार्टी नहीं है, बड़े एतराज़ात भी हैं, ये वो जजेस हैं जो आइन के आर्टिकल 17 पे फोकस करके जो राइट पॉलिटिकल पार्टी की है, तंजीम साजी का जो बुनियादी हक है, उस पे जाके ये शायद पीटीआई की तरफ जाएंगे। लेकिन जमाल साहब जो हैं, मुझे लगता है कि वो शायद आर्टिकल 17 की तरफ जाने की बजाय वो 56(1)(d) की ही इंटरप्रिटेशन करेंगे और कहेंगे हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, और अगर पीटीआई पार्टी हो सकती है तो एक जो सारे लोग कह रहे हैं कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं, तो वो क्यों नहीं पार्टी हो सकते? वो खुद कह रहे हैं कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं। तो इसलिए इस बात का इम्कान मौजूद है कि काजी साहब जो है इन सारे जजेस के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में कर दें, लेकिन तो वो भी मजबूरी की हालत है। आपकी ये जो मेजॉरिटी, तो फिर काजी साहब ने जजमेंट अनाउंस क्यों नहीं यानी किया? आप ये समझ रहे हैं ये अभी तय होना है, ये अभी बहुत सी बातें क्लियर होनी वो है। जो ये बड़ी मैंने खबर आप दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि काजी साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील अलाउ करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल इम्कान है और मजबूरी की हालत में। वो ये प्लान बी जो है, ये प्लान बी मैं जो आपको बता तो रहा हूं। इस पे तो सारे अच्छा, साथ आ रहे हैं। आखिर में एक प्लान और भी उनमें तो डिस्कस। फिर क्या पता ये है, तो अच्छा, यूनानिमस हो जाएगा। मंसूर अली बाकी शाह फिर भी आपने इजाफी फ्यूचर का नोट चीफ देते जस्टिस हैं। बनना है। नहीं देखिए, फिर- मैं आपको बताऊं, अगर ये जो है ना सारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट आर्टिकल 17 से बाहर नहीं शायद आएंगे, और जस्टिस याह्या अफरीदी भी नहीं आएंगे, जस्टिस शायद उन्होंने वहीद कहा और कि जस्टिस पीटीआई आयशा के एक भी- कैंडिडेट, उन्होंने कहा जी इलेक्शन, जैसे याह्या अफरीदी ने जब आखिर में उनका रिमार्क था पिछली हियरिंग में, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है कि पीटीआई के जो 6 लोग हैं जो कैंडिडेट थे, हाँ। उनकी एफिलिएशन पीटीआई के साथ है। तो ये लोग वो इस ये वजह से- इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि जिस तरह कि जी पीटीआई का अगर एक जो 6 थे, कम से कम उनको नोटिफाई करना चाहिए था उनको। अच्छा, इसमें तो फिर उसको भी देखिए ना, आज जो सलमान अकरम राजा वगैरह ने रिकॉर्ड पेश किया है, उन्होंने कहा जी इन्होंने तो हमारे बाकी फॉर्म आपको दिखाई ही नहीं, हम तो 6 से ज़्यादा थे। फिर वो चले कहाँ एक जाएंगे? भी हो चले जाए चले ना। ठीक है, वो वो election एक commission definition कहता की है बात। अच्छा मती भाई, आपने अच्छा, ये जो आपने जो हसनात equation बात से- करें मैं पूरी कर लूँ। हाँ। हसनात ने ये बात की है ना कि जो 4 या 5 लोग थे पीटीआई के, चाहे 3 थे या 2 6 थे, थे। एक हो जाए, अगर वो पार्लियामानी पार्टी बन गई है ना, वो एक तो पार्टी- फिर मंसूर अली शाह साहब ने एक ऑब्जर्वेशन में ये हाँ, कहा कि था वापस सब 3 कि दिन का टाइम 3 दिन देंगे। का टाइम देंगे, तो जितने Exactly. भी आज़ाद हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो 6 जजेस हैं, ये डेफिनेटली आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट करके बज़ाहिर पीटीआई को सीट देना चाहेंगे, मगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो अभी तक का जितना उन्होंने तासुर दिया ना कि मैं तो हुक्मरान इत्तेहाद को जानी चाहिए, खाली नहीं रहनी चाहिए, वो बेसिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में आ गए काजी साहब। और एट द एंड ऑफ द डे लगता ही है कि काजी साहब कहेंगे अच्छा फिर हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं तो फिर सुन्नी इत्तेहाद को दे देते हैं। और इसके ऊपर- आजकल इसी अच्छा, मेरा और इसके मेरा ऊपर जो है कंक्लूजन ना है। फिर ये मेजॉरिटी जजेस काजी साहब की तरफ आ जाएंगे, बड़ी अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन अच्छा, मती भाई, लेकिन में। अगर आपकी आज बोर्ड होते, से- आज मेरा ख्याल है कि इस पे मेजॉरिटी नहीं है उनको। मती भाई, अगर आप होती, हाँ तो नहीं, ये अभी अभी नहीं है, भी। पहली ऑप्शन तो हुक्मरान इत्तेहाद की है ना, बार्गेनिंग तो अभी होगी। नहीं वो हो रही मती है भाई, ना, ये जो आपकी भी एक इक्वेशन हफ्ते से काम आपकी इक्वेशन से जो मैंने अखज़ किया है वो ये है कि तमाम 13 इस बात पे मुत्तफिक हैं कि गवर्नमेंट को नहीं जानी, 7 ये कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद को दे दें, 6 ये कह रहे हैं कि पीटीआई को दे दें। ठीक है, मैं दुरुस्त समझा हूँ? ये एग्जैक्टली नहीं काजी साहब एग्जैक्टली अच्छा ये बताएं, साथ ये अल्टीमेटली कहेंगे, Ultimately। पहली पोजीशन काजी साहब की है कि मतलब हुक्मरान आजम को साहब देना है। ये वो बताएं। बड़े का ड्रावा अच्छा, देके ये- ना फिर छोटे पे बार्गेन पे नहीं नहीं वो मतलब बात मौत का लेकिन ड्रा दिखा के बुखार पे राजी करेंगे। आजकल वो किन जजेस को कन्विंस कर रहे होंगे? मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा काजी साहब जो इस वक्त कोशिश कर रहे होंगे ये हसन अली रिजवी साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब, इनके ऊपर काम कर रहे होंगे। लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, नहीं वो हमने तो- पता नहीं क्यों काजी साहब के साथ नहीं, इन्हें नहीं, रखा है। क्यों- ये जो है अमीनुद्दीन क्यों खान आप उनसे साहब- आगे रखना चाह रहे हैं? नहीं मेरे ख्याल में मलिक अमीनुद्दीन शहजाद की अपॉइंटमेंट आपने देख नहीं ली? हाँ, वो मैं आपको एक बात बताऊं, अमीनुद्दीन खान साहब हाँ। क्यों हुक्मरान इत्तेहाद को देंगे? आपको लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि वो मेरा नहीं ख्याल। नहीं, वो फाइल पे रह रहे हैं आप ये ना, पता नहीं वो कहाँ कह से रहे हैं फाइल से ख्याल बाहर आपको ना आ जाए। गया। नहीं मती वो- भाई, वो इधर आप अमीनुद्दीन गलत हैं। खान मैं साहब समझता हूँ कि सुनिए, काजी साहब मेरे यहाँ पे ख्याल आपसे से इत्तेफाक नहीं कर मेरे रहे। यहाँ ख्याल पे में- मैं तो कहूँगा इनको आगे रख दें। मेरे ख्याल में अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें ना दी गई तो फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फाइनल करना या कंक्लूड करना मुश्किल अच्छा हो नहीं जाएगा। ये कह रहे हैं कि काजी साहब की आइडियल पोजीशन जो है ये है 3-7 की, ठीक है, और अगर आज 7 पूरे होते तो शॉर्ट ऑर्डर आ जाता, तो इसका नहीं मतलब नहीं काम नहीं, जारी। आज की तारीख में 7 पूरे नहीं है। मैं आपको जो कहना चाह रहा वो हूं कह रहे कि थे इन काजी दो साहब पे आगे वर्किंग हो बढ़े। रही क्या है। पता है इसमें वो कह रहे हैं वर्किंग हो रही या अफरीदी साहब से भी वो बातचीत काजी साहब करें इस मामले में। देखें, याहिया अफरीदी साहब काजी साहब ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 17 की तरफ जाएंगे, और इनके बहुत सारे सवालात ऐसे थे
कि इलेक्शन कमीशन ने किस अख्तियार के तहत पीटीआई के उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट करार दिया, और बार बार इन्होंने ये- पूछा ये- और इन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि बहुत से पीटीआई के लोगों ने तो अपना जो डिक्लेरेशन थी और जो एफिडेविट था वो भी एफिलिएशन थी वो भी पीटीआई की दी हुई थी। इन्हें जैसे याहिया अफरीदी ने ये बात की थी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 17 की तरफ जाते हुए पीटीआई को तो इसका ये मतलब है देना कि चाहिए। इस वक्त काई साहब जो हैं वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन रिजवी हसन रिजवी इन दोनों के ऊपर और खास इनका कर काफी हसन मेहनत रिजवी करनी हाँ, पड़ेगी। मेहनत करनी लेकिन जस्टिस हसन नजर रिजवी ने तो आज एक चीज़ उन्होंने तो खुल के आइन सामने आ टैक्स गए, से वो- बड़ी नहीं, खुल लेकिन के उन्होंने बात ये की तो है। नहीं कहा ना एक कि ही उनको क्वेश्चन PTI किया को उन्होंने और वो मिलेगी। ये पूछा कि आप बताएं कि आइन के टैक्स से ये कैसे हुक्मरान इत्तेहाद को दी जा नहीं सकती तो हम ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दोनों को नहीं मिल सकती। अगर कहाँ लिखा है, रिजवी साहब ने अभी कोई रिमार्क दिया है जिसमें अच्छा, कि है। पीटीआई आप कह रहे हैं दोनों 187 को के नहीं मिल सकती तो फिर आप इनको काजी साहब वैसे वो एक बल्लेबाज बात- वाली एक बात उससे- मैं आपको बल्लेबाज वाली बात। बल्लेबाज वाले से कंपेयर करें ना, दोनों को देखिए, मिलाएं तो फिर अगर जस्टिस हसन रिजवी ने जैसा कि आज इन्होंने पॉइंट आउट किया, ऑब्जर्वेशन दी है कि आइन के टेक्स्ट में कहाँ लिखा है कि बची हुई मालिक सीटें जो है, गनीमत। मालिक गनीमत होगा, अगर ये वो एब्सटेन करते हैं या ये कहते हैं किसी को नहीं जा सकती, और जो प्लान सी है जिसके मुताबिक अगर पार्लियामेंट की सीटें खाली भी हों तो आईनी तरमीम नहीं रुक सकती, चाहे वो 2 रिजाइन करने की वजह से हों या 3 हो या 23 हों। आईनी तरमीम जो टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 कर लेगा वो आईनी तरमीम कर लेगा, नहीं होती तो ना हो, इसमें जुडिशरी का सारी क्या बात काम ही उसी की है। है। अगर जस्टिस हसन अजहर रिजवी कहते हैं कि सीटें खाली रहे, पार्लियामेंट डिसफंक्शनल नहीं होगी, और ये अगर बीच में रहते हैं, फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कैसे बनेगा? फिर तो ये भी 6 ये भी 6। फिर तो इनमें से किसी एक को या उनमें से किसी एक को कुर्बानी देगी, इधर उधर होना पड़ेगा। कुर्बानी नहीं, ये कुर्बानी नहीं, ये बदयांती होगी, बदनीयती जो होगी। भी है। भाई आपका माइंड कह रहा है कि आइन ये कहता है और आप नहीं, कुर्बानी अच्छा, दे ये रहे बताएं। हैं, ये उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ये आइन की कुर्बानी होगी। सर ऑर्डर ऑफ द उसको डे अपनी भी तो वजूहत फाइनल देनी करना होंगी। नहीं, ऑर्डर ऑफ द डे इसलिए- भी तो फाइनल लेकिन करना है ये ना, आइन के यूनानिमस मुताबिक। का कोई चांस है? यूनानिमस फैसला यूनानिमस का इस हद तक तो होगा कि इलेक्शन कमीशन ने 13 फरवरी के फैसले को गलत Interpretation। इंटरप्रेट किया गलत है, interpret और ये बहुत बड़ी रिलीफ होगी, काजी मगर साहब ये उसी सूरत में होगी अगर काजी साहब हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें देने से पीछे हटेंगे, अदरवाइज बड़े सख्त रिमार्क आ सकते हैं। अच्छा, ये सारी तो थी हम सब की ऑब्जर्वेशंस, जो अब तक सवालात हमने देखे थे उनकी बेस पे। अब जजेस एंड में फैसला क्या करते हैं ये तो फिर जजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो खाली हमारा अंदाजा है, तो इसको कोई भी हतमी राय ना समझा जाए, कोई ये हम फैसला नहीं सुना रहे बैठे हुए। बिल्कुल इसको अपनी राय देखिए, में समझा हमने- जाए, वरना ही हम में से कोई जज बनने की कोशिश हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो। हैं।